जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की। भक्तों, आज आपको पद्मा एकादशी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। पद्मा एकादशी, जिसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं, ये है एकादशी। देखिए, अधिक मास में ये एकादशी का मनाने का विधान है, क्योंकि अधिक मास में ये पड़ रही है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये, भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और ये इस बार 22/9/2026 को इसका व्रत रहेगा, और जो मंगलवार को है, और 23/9/2026 ये बुधवार के दिन इसका पारण का समय रहेगा, जो सुबह 6:09 से और 8:35 तक इसका पारण का समय रहेगा। इसमें आप देखिए, इसमें दो कथाएं आती हैं। एक, राजा मानधाता के राज्य में जब सूखा पड़ा था, तो उसमें भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था, उनको इससे मुक्ति दिलाई थी, सूखे से राहत दी थी, और तब इसको मनाया जाता है। एक इसमें राजा बलि की जो कथा है, वो उसके आधार पर इस व्रत को मनाया जाता है। ये एकादशी व्रत, माता एकादशी का ध्यान करके आप इसमें व्रत रखें। 22/9/2026 को इस एकादशी का व्रत रहेगा, जिसको पद्मा एकादशी कहते हैं, परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। ये 23 तारीख को पारण, मैंने जैसे बताया, 6:09 से 8:35 तक प्रातःकाल इसका पारण का समय रहेगा। इसमें या तो हरे फल का सागार लेना चाहिए, भोग भी लगता है तो हरे फल का, चाहे उसमें ककड़ी हो, कच्चा केला हो जो हल्का हरा हो, हरा सेव हो, या कोई इस टाइप का इसका फल चढ़ाना चाहिए, सगा लेना चाहिए। और माता तुलसी के वृक्ष के पास इसके व्रत की कथा को कहना चाहिए, या किसी मंदिर में कथा प्रवचन सुनना चाहिए, जो आपको ठीक लगे। ये ऐसा आपके विधान के हिसाब से करना चाहिए। ये राजा बलि जब स्वर्ग पे आधिपत्य जमा चुके थे, ये सतयुग समाप्त हो चुका था, और त्रेता युग की ये प्रारंभ होने की स्थिति थी। त्रेता युग प्रारंभ होने जा रहा था। ये तब की बात है, ये कथा जो राजा बलि की है। राजा बलि बहुत धर्मात्मा थे। उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने एक विश्व विजय यज्ञ करवाया था उनको, और अश्वमेध यज्ञ भी बोलते हैं उसको, विजय प्राप्ति के लिए, और उन्होंने उसके प्रभाव से स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन उन्होंने, ये लंबी कथा है, इसको ज्यादा लंबे विस्तार से नहीं कहूंगा। इसमें आप देखिए, ये कथा मैं अभी बताता हूँ, पहले इसका देख लीजिए पारण का, कि आप इसके कच्चे फल का व्रण में जो प्रसाद है वो भोग लगाइए, और ये जो आप सागार लेते हैं, यानी कि फलाहार लेते हैं, या कुछ भी है इसमें, ककड़ी या उस कच्चे फल का, या कोई फल ऐसा जो हरे रंग का है, उसका लेना चाहिए। ये आपको एक और चीज मैं बताऊं कि द्वादशी के दिन जब हम इसका पारण करते हैं, तो तुलसी माता के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। या बिल्कुल नियत कर लीजिए, रविवार के दिन तुलसी माता के पत्तों को नहीं तोड़ते हैं, और ये आप द्वादशी के दिन भी पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप इसको एकादशी से पहले ही अगर उसके पत्तों को निकाल के आप पानी में रख लेंगे तो अति उत्तम होता है। तो राजा बलि की जो कथा मैं बता रहा हूँ, देखिए पहले तो इसका देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, राजा बलि की जो मैं कथा कह रहा था, आप इसको थोड़ा सा एक बहुत छोटे करके मैं बता रहा हूँ, है तो बहुत विस्तार से ये कथा। इसमें त्रेता युग का प्रारंभ होने जा रहा था, सतयुग के बाद। तो ये राजा बलि की कथा जो मैं बता रहा हूँ, कि उन्होंने स्वर्ग पे भी आधिपत्य जमा लिया था, सभी देवता इधर उधर भाग रहे थे। तो माता अदिति को इसका बहुत ही हुआ कि मेरे जितने भी ये
देवता हैं या जितने मेरे ये सेवक हैं या कुछ भी हैं, ये सब इधर उधर भाग गए हैं, छिप गए हैं, कोई कहीं चला गया, कोई किसी ऋषि मुनि के आश्रम में चले गया। तो तब उन्होंने बहुत तपस्या की थी और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे और ये तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और उन्होंने फिर माता अदिति के गर्भ से जो गर्भ से जन्म लिया था वो वामन अवतार लिया था। वामन अवतार की कथा आपको पता ही है कि उन्होंने 52 उंगली के बराबर अपना रूप धर के तब राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। तो राजा बलि ने फिर, हालांकि उनके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने उनको आगाह कर दिया था कि ये भगवान विष्णु है, छल करने आए हैं। तब वो समझ गए थे कि भगवान सारी सृष्टि को धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सबको देने वाले आज मुझसे मांगने आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तब उन्होंने इस बात को मानकर तो उनको 3 पग जमीन देने का जो प्रण किया था, जिसमें 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी थी और 1 पग उनके मस्तक पर रखकर, जब उन्होंने कहा था कि कहाँ रखूं, तब उन्होंने कहा था मस्तक पर रखकर, और पाताल लोक को विराज गए थे, सिधार गए थे। और पाताल लोक में आज भी जो आषाढ़ मास के एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की एकादशी तक वो सुप्त काल में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं भगवान विष्णु, जो पाताल लोक में निवास करते हैं। तो ये कथा तो बहुत लंबी है, ऐसे बताएंगे तो बहुत। आप लोगों से मेरा आग्रह है, देखिए आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कोई मन में प्रश्न है घर को लेकर, किसी परेशानी को लेकर, घर में शादी विवाह, कोई बंधन, कोई परेशानी, घर में कोई सुख शांति नहीं है, क्लेश होता है या कोई परेशानी होती है, तो उस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर 9717955629। तो आप लोगों से पुनः आग्रह है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय भोले।